तो एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, उस खबर का रुख करें। आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का यह मामला है और आज जो दिल्ली हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर जो है वो रोक लगाई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसमें जो है वो जमानत दी थी। आपको बताएं कि शराब नीति केस में जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले में सुनवाई जो है वो हो सकती है और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज जो है वो अपना फैसला सुनाएगा। बड़ी खबर तो आज, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, ये कुछ ही पलों में जो है वो साफ हो जाएगा, फैसला सामने आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, यानी कि उनकी बेल पर स्टे लगा दिया गया था और अरविंद केजरीवाल बाहर आते आते रह गए थे। तमाम खुशियां मनाई गई थी, कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे जलाए गए थे। पूरी उम्मीद थी कि केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं आए क्योंकि हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर को ही जो है वो थाम दिया, रोक दिया। हाईकोर्ट ने 21 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। ईडी ने 24 जून को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर केजरीवाल को जमानत दिए जाने को जो है वो गैर कानूनी बताया। ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इन दस्तावेजों में सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गर्दन तक डूबे हुए हैं। ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले से जो काला धन जमा हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत केजरीवाल की भूमिका, उनकी इन्वॉल्वमेंट को नजरअंदाज करके वेकेशन बेंच ने भूल की है। तो ईडी द्वारा ये तमाम जो है वो चीजें उठाई गई और उसके बाद जो है वो हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रोका। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला जो है वो देना सही होगा। दूसरी तरफ केजरीवाल ने 23 जून को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर 24 जून को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है। आज जो है वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी, आज जो है वो कुछ खास होता हुआ नजर आएगा और पता चलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं। क्योंकि बहुत ही कम वक्त जो है वो बचा है, थोड़ा सा इंतजार। और दिल्ली का सबसे बहुचर्चित मामला, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है वो हिरासत में लिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर लगातार सुनवाइयों के दौर चले। राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही अदालतों में जो है वो जिरह जो है वो हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी, हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगाया, मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले नतीजा आने दीजिए कि आखिर हाई कोर्ट क्या कह रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है वो हाई कोर्ट का फैसला सामने आएगा और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक के लिए सुनवाई जो है वो टाल दी थी। सुनवाई टालने का कारण ये बताया कि पहले आप फैसला आने दीजिए। हाई कोर्ट ने जो है, और ये बहुत ही अहम और तो अब जो है वो बड़ी अपडेट सामने आई है और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे क्योंकि फैसला जो है वो सुना दिया गया है और फैसला ये है कि अरविंद केजरीवाल को अभी राहत नहीं है। दिल्ली कोर्ट में सुनवाई जो है वो लगातार जारी है। बड़ी ब्रेकिंग, जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर अभी नहीं आने वाले हैं। उनके तमाम कोशिशें, तमाम दावपेच, तमाम जिरह जो है वो फेल सी होती हुई नजर आ रही है और उनकी मुसीबतों का समाधान नहीं हो रहा है। समाधान नहीं हो रहा है यानी कि वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो तमाम खुशियां जो कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई, तमाम खुशियां जो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा मनाई गई, वो धरी की धरी रह गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, फैसला आया, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो है उम्मीद जो कर रहे थे कि उन्हें जेल से बाहर वो आएंगे, और जिस तरीके से हमने देखा भी था जब ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सामने आया था तो मिठाइयां बांटी गई, अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय हो गई कि आखिर जमानत जो है मिल गई है और अब अच्छे से पार्टी का जो इलेक्शंस का टाइम भी है तो अब कोई ना कोई यहाँ पे गाइड करने के लिए पहुंच चुका है। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट में स्टे हो जाता है ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है जहां पर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि वेकेशन बेंच ने सही से ऑर्डर नहीं दिया है। खासकर सेक्शन 45 पीएमएलए की जो बात की गई है उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसकी जो दलीलें हैं वो सही तरीके से रिकॉर्ड पे ट्रायल कोर्ट ने नहीं ली है और ये जो है कहा गया है ये दलीलें दी गई। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले की बात करें तो क्योंकि जो आरोप उन पे लगे हैं वो भ्रष्टाचार से संबंधित है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो उसमें जो धाराएं होती हैं उन्हें जब ट्रायल कोर्ट में भी दोनों पक्षों में दलील हुई तो उस पर सही तरीके से जो फैसला ट्रायल कोर्ट को लेना चाहिए था जो कि नहीं लिया गया, ये भी कहा गया। दूसरी ओर ये भी कहा गया कि जो भी ऑब्जर्वेशंस थी वो टोटली अनजस्टिफाइड थी। ट्रायल कोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। और एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो किया और वो ये था कि वेकेशन जज ने जो है ईडी को अपनी एप्लीकेशन मतलब ईडी की एप्लीकेशन पर सुनवाई करने का सही समय नहीं दिया गया, यानी कि ईडी को टाइम ही नहीं मिला इस चीज को विरोध करने के लिए। ट्रायल कोर्ट ने सुना ही नहीं, उनकी कोई पैरवी सुनी ही नहीं गई, ये भी कहा गया जो आज दलीलें दी गई। इसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पीएमएलए की जो कंडीशंस हैं उन्हें प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि वेकेशन जज ने सत्येंद्र कुमार अंतिम जजमेंट को भी नहीं देखा, यानी कि उसकी भी अनदेखी करी। एक जजमेंट का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है उसका हवाला दिया, कहा कि उसके तहत फैसला आना चाहिए था क्योंकि ईडी ने अपनी दलीलों में ये चीज लिखी थी, तो वो भी गलत है। दूसरी ओर कोर्ट ने कहा कि इंटरिम बेल इलेक्शंस के लिए दी गई थी आपको, आप चुनावों में बाहर रहे भी, और जब अरेस्ट हुए हैं और उसके बाद जब दोबारा उनको आत्मसमर्पण करने की बात भी कही थी, वापस आके जब वो जेल वापस आए हैं तब भी जो ये कहा गया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं उनके तहत ही आपको एक वक्त जमानत मिलती है कुछ समय के लिए, इलेक्शंस के लिए दी गई। और पर्सनल अगर कोर्ट मेरिट पे देखता है कि अगर आपको बाहर आना है या जमानत पर लाना है तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, और बार बार कोई वायलेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि ये कानून के खिलाफ भी है। कोर्ट ने ये चीज भी ऑब्जर्व करी है। इसके अलावा कोर्ट ने सीधे तौर पर जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि कहा कि ईडी के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया, ईडी ने जो प्रूफ दिए या ईडी ने जो दलीलें दी उन्हें नहीं सुना गया, और एप्लीकेशन अलाउ हुई ईडी की और उनका जो उन्हें जो है जो उनकी अपील थी उसे खारिज किया गया, यानी कि केजरीवाल की अपील को खारिज किया गया। और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब वो जमानत मांग रहे थे एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को इस वक्त लगा है, और अरविंद केजरीवाल जो उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो उनके पक्ष में आएगा, तो आज उनके विरोध ये फैसला आया है और उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अगला जो है पड़ाव ये हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन, क्योंकि अब लीगल उनके पास कौन कौन से ऑप्शन रह गए हैं। जी, सवाल अगला यही होता है कि आखिर क्या ऑप्शन उनके पास बचते हैं, कि आखिर अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने के लिए क्या कुछ जो है वो तरीका अपना सकते हैं जिससे उन्हें राहत मिल पाए। बिल्कुल, इसमें रिव्यू पिटीशन की सबसे पहले बात की जाती है, और वैसे भी बार बार ये कहा जाता है, अगर आम आदमी पार्टी के बयानों की अगर आप बात करेंगे तो पॉलिटिकल वेंडेटा इसे कहा गया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को, कि शामूलियत ही नहीं है। और जिस कनेक्शन की वो बात कर रहे हैं, साउथ ग्रुप की कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल के कॉल रिकॉर्ड्स ईडी के पास है ही नहीं, तो किस बिहाफ पे जो है वो सारी चीजें कर रही है, तमाम जो है चीजें चल रही हैं। हालांकि कोर्ट बयानों पर नहीं बल्कि सबूतों पर और जो भी प्रूफ दिखाए जाएंगे उस पर विश्वास करेगा। दलीलें दोनों पक्षों की सुनाई सुन रहा है कोर्ट, चाहे आप बात कर लो केजरीवाल साइड की या दूसरे ईडी की तरफ से, दोनों ही अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत अहम जो है निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लेना है या दिल्ली
कोर्ट में, क्योंकि हर जगह ट्राई कर चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत बार एप्लीकेशन लगाई है, जमानत देने की पिटीशन दायर करी है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है और अभी भी राहत नहीं मिली, यानी कि कुछ दिन और जेल में बिताने पड़ेंगे। अगली अब उनकी जो टीम है तैयारी करेगी कि आखिर जो आर्ग्यूमेंट्स ईडी ने दिए हैं उन आर्ग्यूमेंट्स पर अगली पैरवी किस तरीके से रहेगी। पूजा, एक एंगल तो यहां पर ये सामने आया कि सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने अपना एंगल सुना है। उसमें जो है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुनवाई ढंग से नहीं हुई, इसलिए इस विवादित जो फैसला आया उस पर जो है वो स्टे रहेगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एंगल है उसमें क्या कुछ जो है वो आगे की तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से जो है इस पिटीशन को अलाउ किया गया है। आगे जो है अभी अपील उनकी खारिज कर दी गई है। अब दोबारा से, क्योंकि अगर बात करें तो हाई कोर्ट में भी स्टे किया है, स्टे के बाद जो है फैसला आएगा, यानी कि रिजर्व किया गया है, उस पर फैसला आना है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सवाल बीते दिन अगर हम बात करें तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी थी तो उन्होंने कहा था कि जब स्टे किया जाता है तो ऑर्डर रिजर्व नहीं होता, बल्कि ऑर्डर सीधा ही प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये कंफ्यूजन भी एक लीगल तौर पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगली जो सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वहां पर इस पर क्या फैसला हाई कोर्ट का रहता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पर स्टे की गई है। पूजा, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे कि दिल्ली से इसी मामले पर एडवोकेट का बयान आ रहा है। पहले वो सुनते हैं, फिर आपका रुख करेंगे। तो एक बार फिर जो है वो पूजा वर्मा का रुख करते हैं। पूजा, एक बार अपनी बात कंटिन्यू रखिए, क्या कह रही थी आप? जी पूजा। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है गौतम कि आखिर अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर स्टे किया है, यानी कि अगर राहत ईडी को दी थी इस मामले में कि केजरीवाल जेल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि उनकी रिहाई को ही चैलेंज किया था हाई कोर्ट में जाकर, उस ऑर्डर को ही चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे हुआ तो उसके बाद केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब आप किसी भी ऑर्डर को स्टे करते हैं तो दैट मीन्स आप अगली बार जो फैसला सुनाएंगे तो वो डायरेक्ट फैसला होगा। आप इसे ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर रिजर्व्ड है। तो ऐसे में अब जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आना है इस जो पिटीशन पर, ईडी की पिटीशन पर जो स्टे किया है, उसका क्या आगे जो है निर्णय रहेगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा जिस दिन हियरिंग है, क्योंकि वेकेशंस भी चल रही हैं इस वक्त और वेकेशन बेंच जो है अलग अलग अदालतों में काम कर रही हैं। चाहे हम ट्रायल कोर्ट की बात करें, उनका फैसला भी वेकेशन बेंच का था। कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि क्या फैसला आ गया है या फैसला रिजर्व रखा गया है? क्या फैसला आ गया अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, या ये फैसला अभी रिजर्व रखा गया है और बाद में बताया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या बाहर रहेंगे? देखिए, इसमें तीन चीजें हैं गौतम। सबसे पहले तो ट्रायल कोर्ट का फैसला था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। इसी फैसले के खिलाफ सबसे पहले जो एक प्रोटोकॉल रहता है या एक बात करें तो किस तरीके से कोर्ट में काम करते हैं, तो हाई कोर्ट का रुख करना पड़ता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हो। तो ईडी ने वो फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जब हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट ने इस जो है उस ऑर्डर को स्टे कर दिया, यानी कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया, उन्हें तब तक अंदर रहना पड़ेगा। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि हाई कोर्ट के फैसले को पलटा जाए, यानी कि उस स्टे को हटा दिया जाए और अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तो वो पिटीशन आपकी खारिज कर दी, यानी कि ईडी की पिटीशन को अलाउ कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट में अभी भी निर्णय आना बाकी है कि आखिर क्या रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, इसलिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वही मान्य रहेगा। लेकिन अगली रिव्यू पिटीशन वो डालते हैं या नए ग्राउंड्स लेकर दोबारा से पिटीशन डालते हैं, वो अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है जरूर इस पर गौर कर रही होगी कि आखिर आगे क्या कुछ फैक्ट्स लेने हैं। और जो एक अहम चीज कह गई है कि पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 की जो बात की गई है, जिस पर कोई भी दलीलें दोनों पार्टियों की, यानी कि एक पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की साइड तो सुनी, जो उनके वकील ने कहा, ईडी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की बात तो सुनी, लेकिन ईडी की बात नहीं सुनी गई, ईडी को टाइम नहीं दिया गया अपनी बहस पूरी करने का। तो ऐसे में उनको बहस देना चाहिए था और उसकी कहीं ना कहीं उल्लंघना भी करी है। तो ये चीज भी कोर्ट ने देखी कि आखिर वेकेशन बेंच ने क्यों ईडी को बोलने नहीं दिया, और ईडी के पास अगर कोई दलील है इस तरह की तो जरूर वो दो, और ये दलीलें दी भी गई दोनों ही पक्षों ने अपनी। क्योंकि ईडी शुरू से ही यही आधार बना रही है जब
से फैसला ये सामने आया कि ठीक है जमानत दी जानी चाहिए, उनका ये आधार रहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, हमें पर्याप्त जो है वो अपने फैक्ट्स रखने का मौका नहीं दिया गया। वहीं जब रुख सुप्रीम कोर्ट का किया गया, पूजा ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे दर्शकों के लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आप आने दीजिए, उसके बाद जो है वो आगे की बातचीत करेंगे। लेकिन अब एक अलग एंगल निकल कर आ रहा है, क्या एक बार फिर से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी या इसी मुद्दे पर चर्चा यूं ही चलती रहेगी? देखिए सुप्रीम बोलो सर, स्टार्ट इधर ही रहने पूछो राजू सर यहीं कर दीजिए सर, थोड़ा कैमरा पीछे कर ले यार। लेट्स लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। तो ईडी जो एक पक्ष है, उनके वकील राजू जो हैं वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Order of bail in favor of Mr. Kejriwal. So what are the observations made by the High Court bench, sir, on your application? There are several observations made. One regarding Section What about 45. Section 45? 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. That's it. Please. क्या कर रहे हो आप? ओके हो गया, हटो। तो ईडी के वकील राजू द्वारा भी वही चीजें जो है वो रखी गई कि फैक्ट्स जो है वो सही तरीके से नहीं रखे गए थे, फैक्ट्स जो है वो सही तरीके से बातचीत करने का, अपने फैक्ट्स रखने का मौका नहीं दिया गया था। एक बार फिर जो है वो पूजा का रुख करते हैं। पूजा, माफ कीजिएगा, आपको जो है वो एकदम से आपकी बात काटनी पड़ी। सवाल हमारा यही था कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा? सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, फिर जो है वो चर्चा करेंगे। क्या दोबारा से पिटीशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करता रहेगा? जी पूजा। नहीं गौतम, जो पहले से एप्लीकेशन चल रही है ईडी ने जो चुनौती दी है ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, जो हाई कोर्ट में चुनौती दी है, उसका फैसला जो है आना है, क्योंकि स्टे है वहां पर अभी ये पूरा फैसला। और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अब जो ऑप्शन अगर अरविंद केजरीवाल लेते हैं तो उनके पास रिव्यू पिटीशन डालने का जो है इसमें उनके पास राइट है, तो वो इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 45 और सेक्शन 70 की बात की जा रही है, जो ऑब्जर्वेशन आज खुद कोर्ट ने भी करी है कि उसे सही ढंग से जो है पैरवी नहीं की गई, सही ढंग से उसे जो है ट्रायल जज ने नहीं पढ़ा, वेकेशनल जो जज थे वहां पर उन्होंने नहीं पढ़ा, ये भी अहम चीज है। और दूसरी बात, ईडी की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट जो कोर्ट की रही वो ये था कि इंटरिम बेल उन्हें इलेक्शंस के लिए मिली थी, लेकिन एक बार अगर अरेस्ट हुआ है और जो रिमांड है केजरीवाल की वो वैलिड है। ये कोऑर्डिनेट जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा, और इसने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक शख्स को जमानत दे रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन को आप अलाउ कर रहे हैं और ये कह दें कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिल रही तो वायलेशन ऑफ लॉ है, ऐसा नहीं है। कानून ये कहीं नहीं कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत चाहता है तो उसमें ये कह सकता है कि अगर उसे जमानत नहीं मिली तो उसका वो लॉ की वायलेशन हो रही है। उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें ग्राउंड होना चाहिए, तो आप ग्राउंड दिखाइए और फिर आपको जमानत, किसी भी प्रिजनर को, किसी भी अंडर ट्रायल को तभी जमानत दी जाती है। तो ऐसे में फैक्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा साफ थी। दूसरी ओर जजमेंट जो ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट का जो रवैया रहा, ट्रायल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं अगर पढ़े भी जाएं तो उसमें कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है कि ईडी की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो ऑन रिकॉर्ड ली गई है और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स पर जो है वो ट्रायल कोर्ट ने दूसरी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं या उनका जो उनके जो पक्ष ले रहे हैं उनसे पूछा हो। यानी कि सीधे एक तरफा फैसला नहीं लिया जा सकता और सभी के लिए राइट्स बराबर है। अब अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी ईडी की जो स्टे है उसे भी अलाउ किया है और जो उसकी बेल ऑर्डर थी, क्योंकि पिछली सुनवाई में यही चीज हुई थी और इसी को उन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा, तिहाड़ जेल में अभी कुछ दिन और बिताने पड़ेंगे जब तक उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिलती। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन शॉर्ट यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। जिरह का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार जिरह चलेंगी। ईडी और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के बीच में जिरह का दौर चलता रहेगा। कोशिश अरविंद केजरीवाल की रहेगी कि कैसे बाहर निकला जाए, वहीं ईडी की कोशिश ये है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए।